बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती होने वाले नौजवान ख्वाहिशमंद दोस्तों के लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं ट्रिक्स और टिप्स की बात आपको बताऊंगा जो कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को बहुत ही आपके लिए आसान कर देंगे। ये इस वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के जो सवालात हैं वो आईसीबी में आते हैं। पाकिस्तान आर्मी, नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स की भर्ती के लिए ये टेस्ट ली जाती है और उसमें एक ख़ास पैटर्न और कॉन्सेप्ट होता है उन सवाल के अंदर जो आपने जानना होता है। तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ तकरीबन 10 टाइप्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप उनको अच्छे तरीके से ग्रिप कर लें तो मैं गारंटी देता हूं कि आप हर किस्म की वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये टाइप्स मैं आपको विद एग्जांपल के साथ बताता जा रहा हूं और आप उनकी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करें और वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आपके लिए बहुत ही फिंगर टिप्स और आसान हो जाएगी आपके लिए। तो उन टाइप्स को डिस्कस करते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला टाइप है कंप्लीशन ऑफ सीरीज़ टेस्ट। एक सीरीज़ दी जाती है जो आपने कंप्लीट करनी होती है। मतलब उसमें एक मिसिंग फिगर होता है, डिजिट होता है जो आपने मालूम करना होता है। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मतलब उस सीरीज़ में एक सेट पैटर्न होता है, आपने उस पैटर्न को ढूंढना होता है। मिसाल के तौर पर इंसर्ट द मिसिंग फिगर इन द सीरीज़। अब ये एक इधर सीरीज़ है जिसका मैंने जवाब लिखा हुआ है। फ़िलहाल मैं जो है ना इस जवाब को थोड़ा हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखें सीरीज़ है 0 0 3 7 12 18 25। अभी आपने क्या करना है, आपने ट्रेंड मालूम करना है कि ट्रेंड कौन सा इसमें मौजूद है। 0 के बाद 3 मतलब 3 7 ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता जा रहा है डिजिट, ठीक है। तो मतलब ट्रेंड दो किस्म के होते हैं, एक होता है एडिशन ट्रेंड, दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन ट्रेंड। चूँकि ये असेंडिंग सीरीज़ है तो इसमें ट्रेंड जो एडिशन ट्रेंड है, जिसमें हम 0 के साथ दो ऐड कर रहे हैं, 3 के साथ 4, 7 के साथ 5, फिर 6 7 फिर 8, फिर 7 तक हम आ रहे हैं, ठीक है। 18 के साथ हमने जो है 12 के साथ हमने 6 किया और 18 के साथ हमने 8 किया। मतलब ये आ रहा है 0 के साथ 2, इसके साथ 4, फिर इसके साथ हमने तकरीबन 2 +2 +4 +5 +6 और +7। मतलब ये आ रहा है, मतलब ये ट्रेंड आ रहा है। मतलब 2 3 4 5, 2 4 5 6 7। तो अभी हमने ये 25 के साथ अगर हम ऐड करें 8 तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो होगा 33। तो ये क्या ट्रेंड हमने मालूम किया कि 25 के बाद हम अगर 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 33। तो ये ट्रेंड होता है सीरीज़ में, है आपने मालूम करना होता है। दूसरी टाइप होती है रिलेशनशिप और एनालॉजी टेस्ट। इसमें दो चीज़ों के बीच में आप रिलेशन ढूंढना होता है। मिसाल के तौर पर एक पेयर आपको दिया जाता है और उसमें एक रिलेशन शो किया जाता है जो कि आपको दूसरे पेयर में आपने शो करना होता है। एग्जांपल जैसे है बर्ड इज़ टू नेस्ट। जो बर्ड का ताल्लुक होता है नेस्ट से, वो उसकी लिविंग होती है और घोंसले में परिंदा रहता है। तो हॉर्स जो है, घोड़े जो हैं वो कहाँ रहते हैं, तो उसको उसके लिए आपको इंग्लिश वोकेबलरी भी आनी चाहिए। जहाँ पर घोड़े रखते हैं आपने देखा होगा कि बड़ी कतार में खड़े होते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टेबल, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप सीरीज़ आपने याद करनी है। इसी तरीके से बूट इज़ टू फूट एंड गलव इज़ टू। बूट हम पैर में पहनते हैं और गलव हम हाथ में पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं। तो इसके लिए हैंड करेक्ट जवाब है। तीसरा है स्पॉटिंग आउट स्ट्रेंजर आर द सेम क्लास टेस्ट भी से कहा जाता है। मतलब 4 या 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको, तो आपने एक ऐसी चीज़ को मालूम करना होता है जो कि उन सारों से उसका कोई भी ताल्लुक़ ना हो, ठीक है। मतलब सारे तकरीबन एक ही ग्रुप के होते हैं सवाए एक के। जैसे कि देखें स्कूटर, जीप, एरोप्लेन, कार, बस। मैंने जवाब लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि एरोप्लेन, एयरप्लेन जवाब है, क्योंकि स्कूटर, जीप, कार और बस रोड पे चलती हैं और एयरप्लेन जो है वो हवा में चलता है। इसी तरीके से ये दूसरा है
कि 3, 5, 6, 9, 13, 15, 17, 19, 23। अभी देखें यहाँ पर 6 के अलावा सारे जो डिजिट्स हैं वो ऑड हैं, तो 6 जो है ये इवन है, तो इसी तरीके से ये स्ट्रेंज है इस ग्रुप में। टाइप 4 है सिनोनिम टेस्ट, मतलब आपको 3, 4 दिए जाते हैं, सिमिलर ग्रुप दिए जाते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स, आपने उधर से डिससिमिलर मतलब ऐसा पेयर्स आपने ढूंढना है जो आपस में सिनोनिम ना हो, आपस में दोनों की मीनिंग एक ना हो। मिसाल के तौर पर यहाँ देखें, पहला है टाल एंड ह्यूज, स्लिम एंड थिन, इंटेलिजेंट एंड क्लेवर, स्ट्रेट एंड कर्व्ड। तो इसका जवाब होगा 4 स्ट्रेट एंड कर्व्ड, क्योंकि टाल एंड ह्यूज की मीनिंग सेम है, स्लिम और थिन की भी मीनिंग सेम है, इंटेलिजेंट और क्लेवर की भी मीनिंग सेम है, लेकिन स्ट्रेट एंड कर्व्ड जो है आपस में ज़िद है, वो तो ज़िद है। इसी तरीके से पांचवी जो है एंटोनिम टेस्ट होती है, जिसमें आपको फिर पेयर्स दिए जाते हैं, जिसमें आपने वो पेयर्स ढूंढना होता है जिनकी मीनिंग आपस में सेम होती है। फॉर एग्जांपल देखें ज़रा, शार्प एंड ब्लंट, स्टार्ट एंड बिगिन, डे एंड नाइट। तो जवाब होगा क्या? 2 स्टार्ट एंड बिगिन। शार्प मतलब जो होता है, और ब्लंट मतलब टेढ़े दोनों होते हैं। और तीसरा डे एंड नाइट आपस में जो है अपोजिट है। और इसी तरीके से स्टार्ट एंड बिगिन जो है वो आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक है। छठी जो टाइप है वो जम्बल्ड स्पेलिंग टेस्ट, मतलब इसमें आपको एक वर्ड दिया जाता है जो बिल्कुल ही जम्बल्ड होता है, जिसका जो तरीक़ेकार होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन आपने उसको अरेंज करके उसकी स्पेलिंग ठीक करनी होती है। इसमें बाज़ औक़ात हिंट भी दी जाती है कि भाई इस हिंट के साथ, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है जम्बल्ड वर्ड्स को एक वर्ड ऑर्डर में बनाना, इसलिए हिंट दी जाती है। जैसे देखें PISREL, ये ऐसा वर्ड अगर आप अरेंज करेंगे तो जब ये वर्ड प्रॉपर बन जाएगा तो ये बेसिकली मेटल है, जिसका जवाब है सिल्वर। सिल्वर मेटल होता है, अगर आप इसको रीअरेंज करें तो सिल्वर बनता है। सातवीं टेस्ट में डायरेक्शन सेंस टेस्ट होती है, ये आपने ज़रूरी समझना है, क्योंकि ये सवाल ज़रूरी आता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने इधर डायरेक्शन ढूंढनी होती है, डायरेक्शन कि कोई बंदा किस तरफ में जा रहा है। ठीक है। कभी कभी डिस्टेंस भी पूछा जाता है कि डिस्टेंस कितना तय किया। अभी ये आपने देखना है लाजमी, मतलब अ पर्सन फेसेस नॉर्थ एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स अनदर 2 miles, he further turned right and walks 3 kilometer, which direction he is facing। अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो डायरेक्शन कार्डिनल्स होते हैं आपने हमेशा याद करने हैं कि ये ये तरीक़ेकार होता है। ऊपर जो आपका होता है वो होता है नॉर्थ, और नॉर्थ के बिल्कुल नीचे होता है साउथ, आपके राइट पे होता है हमेशा ईस्ट, और लेफ़्ट पे होता है वेस्ट। मिसाल के तौर पर ये कहता है बंदा इधर खड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल ही इज़ फेसिंग नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की ऊपर तरफ देख रहा है और 2 किलोमीटर वॉक करता है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अभी ये जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो इसका राइट ईस्ट में हो जाएगा, और ये मतलब यहाँ से 5 किलोमीटर आता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 किलोमीटर आता है। ठीक है। ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स अनदर 2 किलोमीटर। अभी ये ईस्ट की तरफ देख रहा है तो इसका जो राइट होगा वो साउथ हो जाएगा, फिर ये 2 किलोमीटर आ जाता है नीचे। अच्छा, इधर देखें, ही टर्न्स ही फर्दर टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 माइल। फिर अभी ये साउथ की तरफ देख रहा है तो इसका जो राइट होगा वो वेस्ट होगा, तो ये यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर फिर सफ़र तय करता है, मतलब ये है। तो अभी यहाँ पर ये पूछता है विच डायरेक्शन इज़ फेसिंग, मतलब अगर ये यहाँ पर खड़ा है तो इसकी डायरेक्शन किधर जाएगी, इधर ही देख रहा है वेस्ट की तरफ। वो तो इसका जवाब है ही इज़ फेसिंग वेस्ट। अगर आपको यहाँ पर डिस्टेंस भी पूछा था है तो यहाँ आप एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं। ये 5 किलोमीटर है तो ये 2 किलोमीटर नीचे आ गया, तो 3 किलोमीटर इस स्टार्टिंग पॉइंट के करीब आ गया, तो बीच में जो फासला है वो कितना है, 2 किलोमीटर है। ठीक है। तो इसी तरीके से आपने ये लेकर चलना है डायरेक्शन सेंस टेस्ट को। आठवीं होती है टाइम सीक्वेंस टेस्ट, मतलब आपने दिन, हफ्ते या महीने के टाइम आपने बताने होते हैं कि कौन सा टाइम कब जा रही है चीज़। मिसाल के तौर पर देखें,
If ninth of the month falls 3 days before Saturday, what will dawn on 21st of the month? देखें मतलब एक माह है, जो 9 तारीख है, मतलब इफ़ नाइन्थ ऑफ द मंथ फॉल्स 3 days बिफोर सैटरडे, मतलब जो 9 तारीख है सैटरडे के 3 दिन पहले आती है। सैटरडे से 3 दिन पहले चलो लेते हैं क्या होता है, फ्राइडे, थर्सडे, वेनसडे, मतलब वेनसडे को नया 9वीं तारीख है, तो 21वीं तारीख को उस महीने की 21वीं तारीख को कौन सा दिन होगा? अगर आप अपने हाथों पे उंगलियों पे हाथ लगाएंगे, हाथों पे उंगलियां फेरेंगे और कैलकुलेट करेंगे जल्दी जल्दी, तो आपको पता चलेगा कि 21वीं तारीख उस महीने को पीर आता है। ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, अभी इसको सॉल्व करने के लिए आपको ब्लड रिलेशंस, कज़न, मैटरनल कज़न्स, आंट और ये पैटर्नल कज़न, स्टेप ब्रदर, सब के नालों की आपको नॉलेज हो वैसे इंग्लिश में, ठीक है। इसका एग्जांपल है ए एंड बी आर बोर्न ऑफ सेम पेरेंट्स, मतलब एक ही पेरेंट्स की औलाद है। सी इज़ द फादर ऑफ ए बट बी इज़ नॉट द सन, तो ये कॉमन सेंस के सवाल होते हैं इसमें, तो बेसिकली शी इज़ द डॉटर। अभी वर्ड बिल्डिंग टेस्ट, अच्छा, हेयर यू हैव टू मेक वर्ड बाय इंसर्टिंग अ लेटर। आपको 4-5 ऑप्शंस दिए गए होते हैं, तो उसमें आप अगर एक लेटर इंट्रोड्यूस कराएं तो वो एक नया वर्ड बन जाता है, ठीक है। इंसर्ट द वन लेटर टू फॉलोइंग वर्ड्स टू ब्रिंग आउट द न्यू वर्ड्स फ्रॉम देम, नए वर्ड बनाने, मिसाल के तौर पर ये आपको वर्ड दिए गए हुए हैं, बेड, हेड, मैट एंड कॉट। अगर आप इसमें से एक लफ्ज़ लगाएं सारों में तो एक नया वर्ड बन जाता है। मिसाल के तौर पर आप इनमें से एक लगाएं सब में, बीट बन जाएगा बेड, हर्ड बन जाएगा हर्ड, मीट बन जाएगा मैट, और कोट बन जाएगा कॉट, ठीक है। इसी तरीके से ये वर्ड्स हैं रेक, ऑल, ओवर, रेस्ट, अगर आप इसमें से एक लफ्ज़ लगाएं तो ये सारे दोबारा से नए वर्ड बन सकते हैं, जैसे सी है, क्रैक है, कॉल है, कवर है, क्रेस्ट है। तो इसी तरीके से ऐसे सवाल आपकी टेस्ट, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में सवाल आते रहते हैं। Thanks for watching, dear students. Kindly subscribe my YouTube channel and share it with your friends. Do और मुझे बताएं कि वीडियो कैसे कितना इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।